मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। शहर के मुज़ाफ़ात में एक इलाका है। मैं ये कुछ प्लांटेड नहीं होती चीज़ें कि मैं प्लान करूँ कि मैंने क्या करना है। चीज़ें कुछ ऐसी नज़र आती हैं जो दिल के करीब हो जाती हैं। ये चूल्हा, तवा, लकड़ियाँ जलाने वाला, ये शहरों में तो अब ये चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन हम चूँकि ताल्लुक़ मेरा एक गाँव से रहा है तो वही सब कुछ अपना बचपन याद आ गया। गाँव, नानी दादी, इस तरह के चूल्हे, रोटियाँ पकाना और उसके इर्द गिर्द बैठ जाना। खैर, ये मेरा मौजूद गुफ्तगू नहीं था, तो देख के मुझे याद आ गया। एक फैमिली है जहाँ मैं पहुँचा हूँ। ये भाई है, फालेज हुआ है। घर मर जो बेटा है एक, वो मजदूरी करता है। ये छोटा बेटा ये बैठा हुआ है। आज से कुछ 4-5 मंथ पहले से बच्चा मेरे रेडियो भी सुनता रहा, सलाम दुआ भी करता रहा, अली भाई क्या हाल है, खैरियत है। मुझे याद है जब बारिशें हुई थी यहाँ पर, ये बाहर का इलाका ऐसा नीचा इलाका है, बारिशों का पानी जमा हो जाता है। तो इस बच्चे ने मुझे उस वक्त कहा था कि यार इन पिछली बारिशों में, इन बारिशों में नहीं, उस वक्त हमारे पास कोई सिलसिला नहीं था तो, लेकिन इन्हें इतना पता था कि मैं रेडियो पर चूंकि काम करता हूँ तो एक होती है कि जहन में यार ये लोग कुछ कर सकते हैं। सच में मैं तो उस वक्त शायद कुछ भी नहीं कर सकता था। दर्द होता था दिल में, एहसास होता था कि यार काश इनके लिए कुछ हो। तो आज अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए भी दुख साथ में इतने होते हैं ना, तो वो फिर यार अल्लाह का इतना शुक्र है, चलो किसी के दुखों का कुछ थोड़ा सा मदावा हम बन सकते हैं। किसी के लिए कुछ फूड, कुछ उनकी बीमारी की ज़रूरतों के लिए कुछ पैसे। बच्चा इनका है, मजदूरी करता है, उनसे भी बात करेंगे कि अगर वो कुछ अपना कुछ छोटा मोटा सेटअप करना चाहें तो उसके लिए भी उन्हें हेल्प करें। लेकिन फिलहाल ये जो अंकल हैं हमारे, कितना अरसा हो गया, 3 साल से ये हैं। तो आप लोग इनकी दवा दारू मेहनत मुश्किल परेशानियां तो आती होंगी, है ना। बस अल्लाह करम करे यार। सारी परेशानियां, ये सारे दुख अल्लाह ताला ख़त्म करे, उसके लिए दुआ गो हैं। बाकी कुछ आपकी ज़रूर हम मदद करेंगे, ये हिस्सा बनेंगे, वसीला। मदद तो अल्लाह ही पहुंचाता है, हम तो सिर्फ एक बीच में एक ज़रिया बन जाते हैं। अल्लाह करम करे, ठीक है, अल्लाह करे, ठीक है। बाकी सुनने वालों से भी दुआ करेंगे, दुआ के लिए कहेंगे कि अल्लाह ताला इन्हें शिफा दे। हमारे एक मेहरबान है, ये मैं कुछ 1-2 लोगों के घरों में, वैसे हमें जो लोग हमारे लिए मदद भेजते हैं यहाँ से, अभी कुछ देर पहले मेरी एक बहन से बात हो रही थी, वहाँ भी ये जिक्र आया कि क्या हम जिस शहर में वो रहती हैं, जिस मुल्क के कैपिटल में, तो किसी ने उन्हें कहा कि अगर आप पूरा ये कैपिटल भी बेच के लगा दें तो शायद दुख ख़त्म ना हो। लेकिन ये कि नहीं होंगे ख़त्म, दुनिया में बहुत गम है, लेकिन कुछ ना कुछ खार कम कर जाएंगे। तो किसी एक शख्स की भी ज़िंदगी तब्दील हो जाए, वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, बहुत बड़ी चीज़ है सर। तो दुआ कीजिएगा आप भी। और ख़ास तौर पे हमारे एक वो ख्वाजा इशरत साहब हैं, उनकी बेगम हैं गौहर साहिबा, उनकी तबीयत नासाज है, उनके लिए दुआ कीजिएगा। उनकी बहन है ख्वाजा साहब की माजबीन, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, और सबके लिए। अल्लाह ताला से जब हाथ उठाएं तो अल्लाह तो सब कुछ जानता है ना। तो नाम याद है तब भी, नहीं याद है तो तब भी, अल्लाह को तो सब नाम पता है। तो मैं इस अंकल का नाम नहीं जानता, क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ। अल्लाह ताला आप पे करम करे, ठीक है हनीफ साहब। चले बेटा, इसको बंद कर। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रात एक मेरे मेहरबान है, बहुत से मेहरबान है, उनमें से एक वो मेहरबान है, लेकिन ये वो मेहरबान है जो अव्वलीन हमसे जुड़े। बहुत शुक्रिया सर, नाम लेने की मनाही है। उन्होंने एक बात की, आज मैं अभी बैठे हुए बड़ा रिलेट कर रहा हूँ उस बात से। उन्होंने कहा कि अली भाई, मैं अगर किसी ऐसे तनूर पे जाऊं जो कि खाली हो, मैं रोटी लेने जाऊं तो वहां 40 लोग और आ जाते हैं। अब खुदा जाने इसमें क्या खुदा की हिकमतें हैं कि खुदा का करम जब शामिल हाल हो जाए ना बंदे के साथ, तो फिर इस तरह से काम बनने भी शुरू हो जाते हैं। बल्कि आपकी वजह से जहां आप पहुंचते हैं वहां कुछ और सिलसिले भी शुरू हो जाते हैं। मैं शायद बहुत अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, क्योंकि ये अलग तरह से सोचने की बात है। ये वो घर है जहाँ 3-4 दिन से मैं 2 बार आ चुका हूँ। यासिर भाई हैं, उन्होंने हमसे कहा था कि इस तरह से एक बेवा बहन है हमारी, तो उनके लिए उनका घर जो है वो बांस की छत है, तो वो उसको रिपेयर करवाना है। तो मैंने आपसे ये भी जिक्र किया था कि एक और मेहरबान भी हैं जिन्होंने कुछ माह पहले इनसे वादा किया था कि मैं आपका घर बनवा कर दूंगा। उनके राब्ते बीच में किसी उनकी ज़ाती वजूहात की वजह से मुनक़ते हो गए। तो यकीनन एक गरीब आदमी सोचता है कि यार ये नहीं करवा के देंगे, सोचता है ना। अब हमें तो नहीं मालूम उनके दिल में क्या था, लेकिन वो अपनी किसी ज़ाती मसरूफियात की वजह से डिले हुए थे।
अब जब हम यहाँ पहुंचे, खुदा ले आया हमें यहाँ पर कोई रास्ते से, हमने वादा किया कि हम आपको ये मकान रिपेयर करवा कर देंगे, और उसमें जो खर्च था वो भी मैंने आपको बताया था, 3 से 4 लाख रुपए के करीब हमने एक अंदाजा लगाया था कि इतना खर्च हो जाएगा उस पर। 2 दिन डिले हुआ, किसी अजीज की तबीयत ठीक नहीं थी, ये वहां चले गए। तो इन्होंने जिक्र किया होगा, ये खुदा जानता है कि उनसे इनकी वैसे ही मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि बहन मैंने आपसे वादा किया था, तो मैं आपका मकान नए सिरे से बनवा के दूंगा। सर क्या बात है, इस बात का आज मुझे यासिर साहब ने फोन किया, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ था, वो राब्ते मुनक़ता हो गए थे, राब्ते बन गए। तो बहन बेचारी खुश भी हैं, तो थोड़ी सी परेशानी इस वजह से थी कि हमसे भी बात कर चुकी थी। तो बहन ये जो सारी सूरत हाल मैंने बताई है ऐसा ही है। अब जरा आप अपने लफ्जों में बता दीजिएगा, आपकी वीडियो नहीं आएगी, आपकी सिर्फ बातचीत होगी, कैमरे पर अभी होगी, तो क्या सूरत हाल बनी है? जी भाई, बहुत है ना, मेरे को आपके ऊपर है ना खुशी हुई कि आपने हमारा इतना सोचा, लेकिन वो भी करवा रहे हैं और आप भी उसके साथ ताउन करेंगे तो ये कि हम सर झुका के बैठ जाएंगे अपनी छत के नीचे। 4 बेटियां हैं हमारे, बड़ी बेटी का दिमाग छोटा है, वो किसी काम की नहीं है, आपको दुआ लगेगी। अच्छा आप ऐसा करें, मैं एक ऑफर आपको, घर तो आपका वो बना के दे रहे हैं, ठीक है, आपके बच्चे का जो कोई कारोबार है वो हम करवा दें, हमारा भी हिस्सा हो जाए, क्या ख्याल है, ये ठीक रहेगा? ये सब मुनासिब समझे, भले बच्चे को करवा दें आप कुछ भी कारोबार, वो घर कर देते हैं। अगर घर में कोई 19-20 हुई तो ये कि आप उसमें भी थोड़ा कर देना हेल्प हमारी, सही है ना? ये ऐसे काम हो सकता है कि ये अगर उन्होंने बीच में कोई चीजें ना नहीं करी हमारे घर में, तो ये कि ये आप कर देना और बच्चे को कारोबार करवा देना, इससे बढ़कर खुशी क्या होगी? ठीक है। तो ये सूरत हाल हुई है, क्योंकि हमने इनसे वादा किया था कि हम रिपेयर भी कर देंगे और बच्चे को भी, अब वो कर रहे हैं। अगर वो कर देते हैं पूरा, वो इतना तो है वो करेंगे, अगर किसी चीज की कुछ कमी रह जाती है तो आप हमसे राब्ते में रहिएगा, वो हम ऐड कर देंगे उसमें। बाकी अगर वो घर पूरा कर देते हैं आपका, तो बच्चे के लिए हम आपके लिए कुछ कर देंगे, ठीक है। बाकी आपकी आगे बेटियां हैं, शादियों के मसले भी होंगे और भी होगी, तो हम आपसे राब्ते में रहेंगे, आप ना भी रहे हम रहेंगे राब्ते में। नहीं बोलेंगे आज तो हमें मुश्किल नहीं होगी। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। इन्होंने ये भी परेशान थे कि यार अब ये 2 बंदे पहुंच गए, वो एक बात है ना कि सबकत ले जाने वाले, यानी कि जिनके दिल में दर्द होता है, थोड़ा एहसास होता है, वो कहते हैं हम सबकत ले जाएं और हम पहले किसी की मदद कर दें। तो यहाँ यही सूरत हाल हुई है। यासिर भाई के लिए बहुत दुआ करते हैं कि यासिर भाई बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह ताला इनको खुशियां दे, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, इससे पहले भी हमारा बहुत ख्याल करा। ये यासिर साहब वही हैं जो जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में एक किरदार अदा किया, आप वीडियो में देख चुके होंगे। तो बहरहाल बहन बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके मसले मसाइल जो भी परेशानियां वो हल करे, आपका घर रिपेयर हो जाए, हम आपसे राब्ते में रहेंगे, ठीक है इंशाल्लाह, और जो भी आगे हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे, ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। अगर वो जैसा भी करके देंगे उसमें कोई कमी वो इंशाल्लाह हम आपसे राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये सूरत हाल हुई, मैं खुद भी थोड़ा सा परेशान था, मैंने कहा यार ये कैसा वाकया हो गया, यानी कि आप पहुंचे, और सर पॉजिटिविटी बड़ी चीज़ होती है। मैं तो खैर कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर सकता कि मैं कोई बहुत पहुंची हुई शख्सियत हूँ, लेकिन ये कि इस तरह के काम बनते चले जाना, तो सर अल्लाह का करम ही है।
अरे कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? ठीक हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ बहन कैसी हो? ठीक हो? खैरियत से हो? चलो चलो बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ ना, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ इन्होंने मुझे बाहर ही देख लिया था। और कैसी हो नूर फातिमा? ठीक है। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। और खैरियत से आप ठीक है? हाँ ये आप रखें, ठीक है। और ये खुसूसी तौर पर देखो, हम तकरीबन महीना हो गया, हर महीने हम आप लोगों को, है ना, अल्लाह 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 करम करे। हाँ हाँ, ये हमारे ना दो बहनें हैं हमारी। एक हैं गौहर, ख्वाजा इशरत साहब हैं, अमेरिका से होते हैं ख्वाजा इशरत साहब, ख्वाजा इशरत अहमद। तो उनकी जो है बीवी है उनकी गौहर साहब, और उनकी बहन है महाजबीन। उनके लिए खुसूसी तौर पर उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है? दुआ करना, ठीक है ना? हाँ दुआ करना, दुआ करना आप, ठीक है? हाँ बस बस दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला ने इनको 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 कपड़ों, इनको सूट भी सिला के देना, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, चलो चलो अल्लाह खैर करेगा, ठीक है नूर फातिमा? ठीक है बहन? हाँ चलो चलो चलो। माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो। मैं आया हूँ एफएम और कॉल आई थी मुझे कि एक कमर्शियल एड रिकॉर्ड करना है। खुशखबरी, आपके शहर मीरपुर खास में बेहतरीन लोकेशन पर मौजूद कारोबार के लिए एक रेस्टोरेंट जो कि किराए के लिए दस्तयाब है। ये हमारा कंटेंट है, वो तो जो मैं रिकॉर्ड करूँगा मेरे पास स्क्रिप्ट होगा, ठीक है? तो एड रिकॉर्ड करते हैं, फिर यहाँ से जाना है एक और लोकेशन पर। अभी कुछ देर पहले हमारी एक बहन से मेरी बात हो रही थी, यूरोप में मुकीम है। क्या क्या पाकिस्तानियों के लिए, इंसानों के लिए जो दर्द है, जो फलाह का जज्बा है, सर कमाल है। बात करते हुए कई बार मेरा सीना भी फख्र से चौड़ा हो जाता है कि यार अल्लाह ताला ने मुझे एक पार्ट बना दिया इन चीज़ों के लिए, मगर ना खुदा की करम के अलावा तो ये चीज़ें मुमकिन कभी हो ही ना पाती। मैं तो बारहा सोचता रहता हूँ कि मैं कहाँ और कहाँ ये सिलसिले शुरू हो गए। अल्लाह ताला करम के मामलात करे। ऐड रिकॉर्ड करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना? पुरानी फिल्मों में देखा होगा, या फिर जो ये टूरिस्ट जाते हैं, जो कैंपिंग करते हैं, वो खैमे लेके जाते हैं। इन खैमों में भी लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन आजकल शौकिया, लेकिन ये मजबूरी में लगा हुआ है क्योंकि कमरा यहाँ नहीं है। एक कमरा पहले होता था, पहले भी मैं मंथली कोशिश होती है कि चक्कर लगाते रहें, कभी 2-4 दिन ऊपर भी हो जाते हैं मसरूफियत, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ उसके मुकाबले में ये शहर का बिल्कुल एक दूसरा इलाका है। बस ये सुबह से निकला हूँ, अब यहाँ से होके फिर घर जाऊँगा, क्योंकि 5:30 पौने 6 बजे का वक्त तकरीबन हो रहा है। सामने उस तरफ एक किचन है, एक ही हमारी बहन बैठी हुई है, एक छोटा सा कमरा है यहाँ पर जिसमें सारी फैमिली उसी कमरे में घुसी रहती है। गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाती है, सर्दियों में तो चलो बंदा कहीं सो जाता है। जब मैं पहली बार यहाँ आया था उस वक्त शायद हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि हम कुछ कमरे का सोच सकते, लेकिन अब कुछ हैं तो कोशिश करते हैं कि कुछ कमरे का भी आगाज़ किया जाए। बहन लोगों के घरों में काम करती थी,
हाँ नहीं रोए नहीं आप बहन, रोए नहीं, अल्लाह खैर करेगा। एक भाई भी है इनके, वो भी किसी के बंगले पे काम करते थे, उनके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि कोई अपना छोटा मोटा सा काम करें, तो अल्लाह खैर करेगा। स्पीचलेस, मुंह में जुबान होते हुए भी कुछ बात करने को नहीं होता, क्या बताए क्या दिखाए। जिनके पास है बहुत कुछ है, और जिनके पास नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है। बहरहाल अल्लाह है, अल्लाह करम करेगा। बहन आपके भाई के लिए भी ठीक है, कुछ काम का सोचते हैं कि वो अपना काम कुछ करें, कुछ आपको देते हैं अपने राशन वगैरह के लिए, आप उसका इंतज़ाम करें, ठीक है, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। इसकी आपकी तबीयत बस ऐसा ही है, जब बंदा बीमार होता है तो वो ये सोचता है हम खाना कम खा लेंगे, बीमारी तो सबसे पहले है ना इलाज। नहीं नहीं आप रोए नहीं, आप रोए नहीं आप। मेरे बच्चे रात से भूखे हैं, मेरे अल्लाह ना ना मेरे ना। थोड़ा वो काम करती थी, वो भी काम खत्म कर दिया, मुझसे हो रहा नहीं, मेरी टांगों में ताकत नहीं है, अब क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह जवान अल्लाह बच्चियां अल्लाह अल्लाह मेरी, करम करेगा, अल्लाह करम करेगा, ठीक है। ऐसे मेरे हालात हाँ हो गए बस बेटा। बस बस अल्लाह। आप आपके शौहर का कब इंतकाल हुआ था? ये छोटी वाली बेटी मेरा 1 साल की थी बेटा, तब हुआ, अल्लाह ने बेटा दिया नहीं, चारों बेटी चले अल्लाह करम करेगा, बेटियां भी अल्लाह की रहमत है। तो तब से आप खुद ही काम कर रही हैं? खुद ही करती हूँ, खुद ही पालती हूँ, तो खुद घर ही। ऐसा कोई काम नहीं हो सकता? देखो शहर में कुछ चीजें घर में बनाते हैं घर ऐसा। में बच्चियां हैं ना, अभी स्कूल के लिए छोटी वाली है ना 7वीं क्लास में आई है, हम्म, अभी इसके लिए बैग और शूज तक नहीं है, और है ना अल्लाह। रोज सब चले अभी लड़कियां अभी ऐसे अभी सुने, अभी तो मैं आपके लिए कुछ राशन का इंतजाम कर देता हूँ, जी भाई की जी दुकान के लिए कुछ जी सोचते हैं वो अपना जी काम करें। बाकी स्कूल के लिए जो है ना बैग वगैरह, ये मैं कल या परसों आता हूँ, आप उनके मैं वो पैसे देता हूँ आपको, आप उनके स्कूल के लिए बैग हाँ, वगैरह जो भी चीज़ें वो लें। परसों बेचारी ठीक। गई थी, हम्म, तो है ना मिसों ने निकाल दिया, नहीं कह नहीं रहे नहीं नहीं कि नहीं है नहीं नहीं, ना बैग शूज यूनिफॉर्म पहन के, शूज, हाँ नहीं नहीं आपको शूज़ और है बैग ना, और ये सारी जो किताबें बताबें वो सब लेके देंगे इंशाल्लाह, वो स्कूल जाए, कोई नहीं निकालेंगे, हाँ, ठीक है। ठीक ठीक है है, बस बेटा बस। मैं आपकी तरफ मेरे ईदगाह है, ये खारपाड़े की ईदगाह है, सामने फिल्टर प्लांट है, और यहाँ पर करेंगे मंसूर साहब काम अपना, यही दुकान लोगे, ठीक है ना। कितने दिन में खुल जाएगी? 3 दिन में खुल जाएगी। आज क्या दिन है? मंगल, मंगल बुध जुमेरात, बुध जुमेरात जुम्मा, जुम्मे को ओपन करो, बिस्मिल्लाह, मुबारक दिन है, शुभ दिन भी होता है। ठीक है मुबारक दिन है, ठीक है, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप सामान लेकर आए, जुम्मे वाले दिन मुझे फ़ोन करना, मैं आगे लेकर करूँगा। क्योंकि आपको मतलब आपका नंबर मेरे पास था ही नहीं, और अब आपका नंबर मैं आपसे लूंगा। हाँ मैं नंबर आपको दे देता हूँ, ठीक है, आप मुझे फ़ोन कर दिए, सारा तैयार करके मुझे फ़ोन कीजिए, ठीक है ना, डन हो गया। जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह, ठीक है बेटा, बंद कर दे। ये एक शख्स है जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है कि किसी को कोई छोटा मोटा काम करवा दिया जाए, अपना मेहनत, अपने पाँव पे खड़े होते हैं। 2 बच्चियां हैं, पानी वानी बेचते थे, वो गाड़ियों के साथ चलते थे, अपनी नहीं है। तो 3-4 दिन पहले अनीस जिलानी भाई के पास गए थे, वहाँ भी इनसे मुलाकात हुई, तो अनीस जिलानी भाई ने भी कहा था कि यार इस शख्स को जो है वो अपना काम करवा दिया। खैर इसमें कोई सिफारिश नहीं होती, नज़र आ जाता है बंदा, यार ये बंदा गरीब है, आगे बढ़ना चाहता है। कुछ हमारी ऑफर बातें भी होती है, वो फिर वीडियो में आएंगी तो बहुत लंबी हो जाएंगी। एक छोटा सा मैं लेक्चर भी देता हूँ, यार मेहनत करनी है, आगे निकलना है, सोच थोड़ी सी बड़ी रखनी है, छोटी सोच नहीं रखनी। ठीक है गरीब है, लेकिन ये कि आगे बढ़ने के लिए सोच थोड़ी बड़ी होगी तो फिर ही हम आगे निकलेंगे। शहर जाओ, मार्केट जाओ, आवाज़ निकालो सर, लोगों को पकड़ो, चीज़ें जिस तरह से बेची जाती हैं उस तरह से कुछ वो आइडियाज़ मैंने इन्हें दिए हैं, तो अपना ये भाई काम करेंगे। भाई ठेला फिलहाल आप किराए का ले रहे हैं, सामान हम डलवा देते हैं, आप मेहनत करेंगे, मैं देखूंगा आप मेहनत कर रहे हैं, आपको ठेला खरीद के भी देंगे, ठीक है, करेंगे पक्का, दिल से। अल्लाह देखो चांस देता है,
और अगर उस चांस से हमने फ़ायदा नहीं उठाया ना, फिर हो सकता है अल्लाह नाराज़ हो जाए। मेहनत करेंगे, दिल से मेहनत करेंगे अपने बच्चों और कोशिश करनी है ये गुटखे वगैरह, पान वगैरह, ये गुटकों से इनसे भी दूर रहें थोड़ा, ये आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। ठीक है, आप मेहनत करें, आपको वो सरमाया देते हैं जिससे आप अपना सुबह से काम शुरू करेंगे। जहां आप काम करेंगे मुझे ज़रूर इनवाइट कीजिएगा, मैं भी देख लूँगा, खुशी होगी कि आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डन है। चले सुबह से इंशाल्लाह, ऐसे अभी आपको देते हैं, सुबह से काम करें आप अपना। ठीक है।